सुपर, जीत गए भैया अफगानिस्तान ने यहाँ पर। और जिस तरीके का ये टर्न अराउंड था, जिस तरीके का मैच था भाई, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसने इस मैच की स्क्रिप्ट लिखी है। और अफगानिस्तान, आई एम श्योर जो भावना अभी बह रही होगी ना, वो मतलब उनके संभाले के लिए भी बहुत मुश्किल होगा यार। अफगानिस्तान ने मतलब जिस तरीके से जीता है ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। एक एक सेकंड टर्न, ये वो बारिश, सब कुछ था इस मैच में। पैसा वसूल, प्योर पैसा वसूल मैच था। और आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच था और अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। जी हाँ, पहली दफा हिस्टोरिक जीत और पहली दफा जो है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान टीम पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से गुरबाज जो है बहुत इमोशनल नजर आ रहे हैं और उनके आंखों से जो है आंसू छलक रहे हैं, बहुत इमोशनल है पूरी अफगानिस्तान टीम। और आपको बता देते हैं, जैसे कि नितिन ने कहा था कि किस तरह से एक सीसॉ वाला मैच था, कभी मैच एक पाले में जा रही थी, फिर दूसरे पाले में जा रही थी। एंड मोमेंट तक ये बताना मुश्किल था कि मैच किसके नाम होगा। और यहाँ पर बारिश ने भी अपनी भूमिका निभाने की बहुत कोशिश की है। और मैं चाहे जो भी हो यार, चाहे जो भी हो, बारिश आई चाहे जो भी हुआ, अफगानिस्तान ने वो जज्बा जुनून नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला भाई हम लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखो ना, बांग्लादेश को जब पता लग गया था कि भाई अब हमसे नहीं होगा, तो उनकी पूरी कोशिश ये थी कि हम अफगानिस्तान को भी खेलने नहीं देंगे सेमीफाइनल। लेकिन अफगानिस्तान ऐसी टीम जिसने अपने आप को बदला, जिसने अपने आप को इस वर्ल्ड कप में एकदम अलग तरीके की टीम के रूप में प्रेजेंट किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को उसने हराया। और आज बांग्लादेश, जो ये सब उम्मीद कर रहे थे कि अगर यहां अफगानिस्तान हार जाती है और बांग्लादेश भी हार जाती है तो क्या होगा, लेकिन सब कुछ पलट दिया, इतिहास रच दिया इस टीम के अंदर ने। मुझे याद आता है शाजिया कि कैसे ये टीम एक छोटी सी टीम के रूप में बनकर निकली। इतनी कोशिश, इतनी मशक्कत, तो डांस करना चाहती सब कुछ अब करिए भैया। आज तो दिन है डांस करने का। और अब थोड़ी देर में हम चलेंगे हमारे एक सहयोगी के पास, ठीक है, वो वहां पर मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मैं ना भाई यहाँ पर तो अफगानिस्तान जिस तरह से उन्होंने खेला है, शानदार खेल नजर आया यहाँ पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इस मैच पर कड़ी नजरें बनाकर बैठी हुई थी, वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। यहां पर जीत हासिल कर ली है बांग्लादेश के ऊपर। और ये मैच जैसे कि हमने शुरू में कहा था, कभी एक पाले में जा रहा था, कभी एक दूसरे पाले में जा रहा था। एक बार फिर आपको रिकैप बता देते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 114 रन बोर्ड पे लगाए, 115 का टारगेट दिया। और यहां पर आपको लितिन दास की तारीफ करनी होगी। नितिन, जिस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से 50 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि अगर लितिन दास जो है मतलब अगर उनका विकेट था, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि लिटिन दास यहां पर रुके रहे और जितनी ज्यादा गेंदें खेले उतना इनके जीतने का चांस बढ़ेगा। लेकिन टर्न अराउंड कहां हुआ, जब वो विकेट गिरा मुस्तफिजुर के पहले, वो विकेट जो गिरा इनसाइड एज होके, वो विकेट कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ा। लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि अब देखो, बांग्लादेश भले ही इस मैच में एक टाइम पे आकर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, उन्होंने यह डिसाइड कर लिया था कि ठीक है हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, लेकिन हम अफगानिस्तान को खेलने भी नहीं देंगे। लेकिन अफगानिस्तान दूसरे एंड पर, और आज शायद उनके साथ ऊपर वाला भी था, क्योंकि रेन गॉड, हाँ ऑफ कोर्स, ये कहना ही है, मतलब इसमें तो कोई गलत बात नहीं होगी। और देखिए किस तरह के ग्राउंड पे सेलिब्रेशन हो रहा है, ले रही है अफगानिस्तान। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। गुरबाज जो है आई थिंक अपने ही एक टीम प्लेयर के कंधों पर है और देख सकते हैं सपोर्ट स्टाफ के कंधों पर जो है गुरबाज है, टीम के हीरो। जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, अगर उनकी वो इनिंग नहीं आती तो बहुत मुश्किल होता अफगानिस्तान के लिए नितिन इस पारी में, क्योंकि रन ज्यादा नहीं थे, 114 ही रन थे, 115 का ही टारगेट था और उसको डिफेंड किया है एक शानदार तरीके से। यार अफगानिस्तान बेस्ट टीम है, मैं तो बोलूंगा। यहां पर अगर कोई टीम पहुंच रही है सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया को देखिए कौन है, और आप तो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप में ए में इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और उसमें कौन नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसने अभी 2023 का वर्ल्ड कप जीता था, भैया वो बाहर हो गए, वो नहीं जीत पाए। लेकिन अफगानिस्तान अपने मैचेस, 2 मैचेस जीत गई
और जिसका फायदा ये हुआ कि वो आ गए यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर आप देखिए शाजिया, वहां पर कौन है, वहां पर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अपने ग्रुप की 2 बड़ी टीमें थी। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बड़ी टीम थी उसको तो रफू चक्कर कर दिया ना अफगानिस्तान ने। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल रफू चक्कर कर दिया। लेकिन इस मैच की एक पॉइंट, बहुत सारे हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। एक टाइम पर यहाँ पर जोनाथन ट्रॉट की तारीफ करनी होगी। क्या शानदार तरीके से जो है उन्होंने इस टीम को कोचिंग दी है। और वो सीन आपको याद आ रहा होगा जब उनकी नजरें आसमान पर थी और किस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को जो है इशारा किया कि आप थोड़ा स्लो करिए क्योंकि बारिश आने वाली है। डकवर्थ लुइस पर भी सबकी नजरें थी और उस वक्त जब आपने गुलबदन नाइब को भी देखा था, क्या मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, वो तो गजब एक्टर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि उनको क्रैम्प आया था कि नहीं आया था, लेकिन वो जो भी उन्होंने किया वो बड़ा अच्छा किया। अच्छा, लेकिन वो बड़ा सडन था। इधर जोनाथन ट्रॉट दिख रहेगा, बारिश आ रही है, थोड़ा धीरे कर ले, और वो उधर पहले तैयार थे एक्शन में, स्लिप पे फील्डिंग कर रहे थे और बिल्कुल नीचे जाते हैं। उनको क्रैम्प आ गया तो उनको टांग के लेके गए। लेकिन वो अलग बात है भाई, अफगानिस्तान यहाँ पे जीत गई। फिर लिटन दास ने भी उनका थोड़ा मजाक उड़ाया था, मिमिक करते जा रहे थे वापस। यार अब तो वो वाली बात हो गई थी कि वो तो कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसके कुछ ही देर बाद जब वो वापस आए थे फिर गेंदबाजी भी की थी उन्होंने शानदार तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो है एक बार मैं आपको स्कोर फटाफट बता देती हूँ कि जिस तरह से लिटन दास ने 54 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान के मुंह से वो जीत जो है छीनने की कोशिश कर रहे थे लिटन दास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से नवीन उल हक, ओ माय गॉड, नवीन उल हक और राशिद खान की तारीफ करनी होगी। नवीन उल हक ने लास्ट ओवर डाला और 3.5 ओवर्स में 26 रन देके 4 विकेट उनके नाम रहे। राशिद खान 4 विकेट, वो ओवर जो आया था, जो सारी जो विकेटें उन्होंने ली थी, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। और यहां पर जो है जिस तरह से बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में एंट्री की है वो काबिल तारीफ है। यहाँ पे राशिद खान द बॉलर, राशिद खान द कैप्टन, दोनों की तारीफ करनी होगी। जब कप्तान की जरूरत थी डिलीवर करने की, एंड मोमेंट पे आते हैं और विकेट लेकर जाते हैं। पूरी टीम की तारीफ करनी है। जी हाँ बिल्कुल। खान तो चलिए ठीक है, वो कप्तान है, उन्होंने जैसे टीम को लीड किया, बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन पूरी टीम ने यहाँ पर अच्छा खेला है। और जब जब अफगानिस्तान को जरूरत पड़ी कि आज मेरे साथ कोई ऐसा खिलाड़ी हो जाए जो परफॉर्म करके चला जाए, उस वक्त पर उनका खिलाड़ी उनके साथ खड़ा था। उस वाले मैच में हमने देखा गुलबदीन आए, 4 विकेट लेके चले गए। आज खुद कप्तान राशिद खान, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। आपके ओपनर्स, आप गुरबाज को देखिए किस तरह से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ये चीज लगातार शो कर रही थी कि हम सेमीफाइनल में जाने के लायक हैं, हमको जाना चाहिए। ये अलग बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है तो वो सब लोग देखते हैं बड़ी पिक्चर कि हाँ यहाँ पर बड़ी टीम होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने बोला कि ठीक है हमारी पिक्चर 30 मिनट की है लेकिन हमारी पिक्चर जो है आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लोग अब उस इंटरेस्ट को देख रहे हैं ना। अफगानिस्तान ने बड़ा स्ट्रगल किया है शाजिया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। आपने तो उनकी कहानी शुरू से लेकर आपने उनका राइज देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है। यहां पर नितिन नवीन उल हक की बात करना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा था एक ओवर में डकवर्थ लुइस सिस्टम के हिसाब से बांग्लादेश आगे चल रही थी, 1 रन आगे चल रही थी। उसके बाद बारिश आती है और बारिश आती है और वहां पर एक विकेट गिरता है और एक विकेट गिरता है और हो जाता है वो। जी हाँ बिल्कुल, वो विकेट गिरता है और उस विकेट के गिरने के बाद तस्किन का विकेट होता है और तस्किन के विकेट गिरने के बाद जो है यहां पर मोमेंटम अफगानिस्तान के पास आ जाता है। अब अफगानिस्तान जो है डीएलएस के हिसाब से आगे बढ़ जाती है। बारिश आती है, कवर्स वापस आते हैं, फिर प्लेयर्स वापस जाते हैं, उसके बाद प्लेयर्स वापस आते हैं और उसके बाद मुफ्त जिस तरह से एक और विकेट नवीन उल हक लेते हैं। लास्ट विकेट मिस्टर रहमान का, मुस्तफिजुर रहमान का लेते हैं विकेट और एक गोल्डन जीत जो है अफगानिस्तान को मिल जाती है। मतलब जितना ही कम तारीफ करो, मतलब जितना भी ज्यादा तारीफ करो कम नजर आएगी इस वक्त अफगानिस्तान की। बिल्कुल सही बात है। और अफगानिस्तान ने भले ही एक वक्त पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक टाइम पर तो ये हो गया था ना कि बांग्लादेश इस मैच में थोड़ा सा ऊपर नजर आने लगी थी कि भाई चलो कोई बात नहीं हम जीतेंगे, लेकिन भले ही सेमीफाइनल में ना मैच हम जीतेंगे। तो वो लग भी रहा था कि हो सकता है कि अगर लिटन दास रुके रहे वहां पर तो मैच आप जीत सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड से हमने देखा कि वो जब विकेट निकलने शुरू हुए और अफगानिस्तान ने मतलब आप ये सोचो कि हर एक डिपार्टमेंट में वो अच्छा किया है। भले ही उन्होंने आज रन कम बनाए थे, लेकिन इसको बोलते हैं अच्छी कप्तानी और उसी हिसाब से कप्तान की बात को सारे प्लेयर्स ने समझा। आपने देखा होगा कि लास्ट जब ये चल रहा था आखिरी का दौर, तो एक एक जो प्लेयर था ना उसको पता था कि मुझे कितना अलर्ट रहना है, किस तरीके से यहाँ पर सारा काम करना है। और
यार मैं तो ये बोलता हूं कि अफगानिस्तान अगर यहां तक पहुंच गई है ना, तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका कोई ऐसा एसोसिएट मेंबर, ऐसा कोई टीम जो इतना स्ट्रगल करके निकली और आज उन्होंने शानदार खेल दिखाया भाई, शानदार। और उनको चाहिए क्या था? उनको सिर्फ एक जीत चाहिए थी। उनके पास कोई गुड़ा भाग तो था नहीं कि ये रन रेट वो रन रेट। उनको पता था कि अगर हम अच्छी गेंदबाजी करेंगे, भले ही बीच में कुछ रन ऐसे निकल रहे हैं उसको निकलने दो, लेकिन बने रहो, कोशिश करते रहो, विकेट की तलाश में रहो। और हुआ भी वही, जैसे ही एक विकेट गिरा, 8वां विकेट से जैसे ही विकेट गिरा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की टीम जो है वो ध्वस्त हो गई। जी हाँ, यहाँ पर जश्न, हाँ जी 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 बिल्कुल नहीं, जश्न तो बन रहा है, लेकिन कप्तान भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कोच जॉनथन ट्रॉट जो है बिल्कुल इमोशनल हो गए थे, रोते नजर आ रहे थे। गुरबाज, उनके आंख से आंसू छलक उठे थे और आपने देखा भी था गुरबाज जो है विकेट कीपिंग करने नहीं आए थे। जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको चोट लगी थी, शायद यही कारण है विकेट कीपिंग के लिए नहीं आए थे। लेकिन अगर इस पूरे इनिंग, इस पूरे मैच को अगर आपको इनकैप्सुलेट करना हो, छोटे में बताना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बारिश, रन, विकेट, हैमस्ट्रिंग, लिटन दास की वो इनिंग, हर एक चीज एक बॉलीवुड ड्रामा, टिपिकल ड्रामा जो आप देखते हैं जिसमें सब मसाले जो डले होते हैं, वो सारी चीजें इस मैच में आपको देखने मिली थी। और जिस तरह से हर मैच के बाद जैसे जीत मिलती है अफगानिस्तान को और जश्न का माहौल होता है, और ये अफगानी स्टाइल जो है पूरी तरह से जश्न का माहौल है, डांस करते नजर आ रहे हैं। और आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया, जी हां, ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुका है। राशिद खान आएंगे प्रेजेंटेशन पार्टी में, क्या कहते हैं राशिद खान। और नवीनुल हक, मेरे हिसाब से नितिन, नवीनुल हक इस मैच के हीरो होंगे। अगर वो विकेट नहीं आती लास्ट ओवर में, मुझे लगता है कि दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ पर यार सुनो एक मिनट, बांग्लादेश का सपोर्ट मैं नहीं कर रहा था, पहली बात। ये आप बांग्लादेश को कर रहे थे, सौरभ मेरे पास प्रूफ है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि मैं बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं कर रहा था। बेसिकली मेरा एक जिंक्स था कि मैं यार थोड़ा सा इनके बारे में सोचूंगा तो हो सकता है ये जीत जाए, तो मेरी कुछ वैसी सोच थी और हुआ भी वैसा ही। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था इनको कि मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ना मैं इस मोमेंट को फील करना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। भाई देखो यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर एशियन क्रिकेट। एक और टीम जो है उभर कर आ रही है। इतने सालों से इंडिया, पाकिस्तान, फिर बीच में बांग्लादेश आती है, वो भी अच्छा करती है, लेकिन एक नई टीम आती है और ये एशियन क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और इसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई का बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि हमेशा से नितिन, जब भी हम अफगानिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, नितिन हमेशा वो चीजें बताते हैं आप लोगों को कि किस तरह से बीसीसीआई का अहम रोल रहा है अफगानिस्तान की क्रिकेट के ग्रोथ में। किस तरह से ग्रेटर नोएडा में टीम यहां पे प्रैक्टिस करती थी, फिर देहरादून में करती थी, और नितिन ने उनको क्लोजली जो है वॉच किया है, उनके स्ट्रगल डेज से लेकर अब तक उनकी कहानी हमेशा से देखी है और प्लेयर से हमेशा बात की है। और बीसीसीआई के रोल को लेकर एक बार फिर आप नितिन बता सके तो। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो बीसीसीआई ने तो सबको कहानी पता ही है, और ये बात तो अफगानिस्तान भी बोलती है ना कि भाई हमारे जब होता है ना कि जब चादर की जरूरत थी तो उन्होंने चादर भी दी, साथ में तकिया भी दिया, आप ऐसे समझिए इसको। तो वो है, बीसीसीआई ने तो बहुत बड़ा रोल निभाया है। और अच्छी बात यह है कि इन खिलाड़ियों ने उस चीज को समझा भी, अपने आप को दिन ब दिन जो है वो ग्रूम किया है। आज आप इतने बड़े स्टेज पर, आप अगर सोचो पहली बार ये टीम पहुंची है सेमीफाइनल में, पहली बार। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या अफगानिस्तान के लिए? और जिस तरीके से पहुंची है, कोई गिर मर के नहीं पहुंची है, अपनी मेहनत पे पहुंची है। भाई आपने न्यूजीलैंड को हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने इतना अच्छा गेम खेला। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई थी, वो सोच रही थी यार अफगानिस्तान जो है ऐसा हो जाए, बांग्लादेश वैसा हो जाए, क्योंकि वो डिपेंडेंसी थी। यहां पर अफगानिस्तान के लिए किसी की डिपेंडेंसी नहीं थी, यहां पर भी वो लड़के पहुंचे। ऐसा नहीं था कि अफगानिस्तान बैठ के इंतजार कर रहे कि फलाना टीम हार जाए चाहे ऐसा हो जाए। अफगानिस्तान ने लड़ा है, और ये लड़ाई मतलब आसान नहीं थी। बड़ी बड़ी टीमों को हराकर यहां पे पहुंची है। बहुत सारी टीम बाहर हो गई, 20 टीम आई थी यहां पर, क्या हुआ? अफगानिस्तान जैसी टीम पहुंची ना, तो ये बताता है कि भाई अगर हम कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और इस टीम के खिलाड़ी मैं बता दूं आपको, ये नवीन, आप गुरबाज को देख लो, फिर आप चाहे कप्तान राशिद खान की बात आप छोड़ दीजिए, इसके बाद आप उनको देखिए, इनके दूसरे वाले नूर अहमद। ये खिलाड़ी ऐसी जगहों से आते हैं ना जहां पर ढंग से इनके, मतलब अब तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि इनके पास ढंग से चीजें भी नहीं थी।
मतलब ढंग का क्रिकेट किट नहीं होता था, ये नहीं होता था। बाद में इन सब लोगों ने अच्छे तरीके से खेलना शुरू किया, जिसका रिजल्ट है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक फोन ले लेता हूं, तब तक आप जो है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, अफगानिस्तान ने यहाँ पर 8 रन से मैच जो है डकवर्थ लुइस सिस्टम से जीता है। मैच जो है 19 ओवर का हो गया था, 114 का टारगेट रिड्यूस करके कर दिया गया था बारिश के कारण। और यहाँ पर नवीनुल हक जो है प्लेयर ऑफ द मैच हैं और आए उनको अवार्ड मिला। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं आई वांट टू थैंक अलमाइटी अल्लाह फॉर दिस अचीवमेंट। और हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस चीज़ को लेकर पिछले कुछ सालों से, और हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे और इसके लिए काम भी कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये सररियल फीलिंग है पूरे टीम के लिए, मेरे लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से मालूम था कि हम ऐसा कर सकते हैं। वी वुड गो हार्ड इन द पावर प्ले टू चेज द टोटल इन 12.1 ओवर. So we knew we were in the game. The plan was simple to mix it up and we got crucial wicket in the power play. तो power play में जो crucial wickets मिले थे उनको इन्होंने important बताया है। और उन्होंने कहा these are the games, you never know what can happen after a boundary. You feel the game is gone but wicket brings you back in the game, so the margin for error is very small. तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्योंकि टारगेट बहुत कम था, हर गेम में जो है हर गेंद में चीज़ें बदल रही थी, तो एक चौका या छक्के से भी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था। तो जो गलती का भी एक भी % चांस नहीं था, यहाँ पर उनका ये कहना था। और उन्होंने कहा दीज काइंड ऑफ विकेट्स आर नॉट हाई स्कोरिंग वन, सो यू ऑलवेज इन द गेम। तो यहाँ पर जो है हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होता है, और जब ऐसा स्कोर करते हैं तो हाँ आप हमेशा गेम में बने रहते हैं। और उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए हमने बहुत वर्क हार्ड किया है और हम सेमीफाइनल्स में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद राशिद खान के बारे में भी बात करेंगे। राशिद खान ने जो कहा है वो जिस तरह से जैसे आएंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जश्न का माहौल है दोस्तों, और जिस तरह से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स। पहले हमने देखा था किस तरह से मैनेजमेंट जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने गुरबाज को अपने कंधे पर उठा लिया था, उसके थोड़ी देर बाद राशिद खान को भी अपने कंधे पर उठाते हुए लैप ऑफ ऑनर ले रहे थे। और इसके बाद कोच जोनाथन ट्रॉट को भी जो है कंधे पे पूरी टीम ने उठाया था, और जश्न का माहौल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन हिस्टोरिक है बिल्कुल अफगानिस्तान के लिए, पहली दफा है अफगानिस्तान जो है किसी भी वर्ल्ड कप बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंचा है, और बांग्लादेश को उन्होंने 8 रन से डकवर्थ लुइस सिस्टम में हरा के ये फीट हासिल किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जो कल रात इंडिया से हार चुकी थी, इस मैच पर उनकी नजरें थी, और अब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और देखेंगे कि इस जीत को लेकर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में क्या चर्चाएं चल रही हैं। एक्सपर्ट्स के, क्रिटिक्स के, फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पूरे जिस तरह से मैच जीता है अफगानिस्तान ने, उनका क्या कहना है। जिस तरह से गुलबदीन नाइक जो है वहां पर क्रैम्प उनको हुआ था, उसके बाद हमने देखा था लैप ऑफ ऑनर में भी उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन आर अश्विन का कुछ और कहना था। उन्होंने कहा था रेड कार्ड फॉर गुलबदीन क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो वो भी देखना होगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे राशिद खान जो है उनके रिएक्शंस बताते जाएंगे। इसके अलावा शंतो ने क्या कहा, और लितिन दास की यहाँ पे बात करेंगे। लितिन दास की जिस तरह से इनिंग थी, ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है उनके जो अफगानिस्तान जिस तरह से खेल रही थी, लितिन दास की वो इनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेमीफाइनल में अब बता देते हैं इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये 4 टीम्स जो है आगे जा रही हैं। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। कुछ ही देर बाद आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग अपडेट में और बाकी खबरों के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं जाती हूँ, अफगान जलेबी खाती हूँ और डांस करती हूँ अफगानी डांस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिस तरह से एक एशियन टीम की जो है जीत यहाँ हुई है। इट शोज द पावर ऑफ एशियन क्रिकेट। अभी के लिए बस इतना।